ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 27 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 27 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 26। पहले 8 वचनों में कनान देश को वो लोग प्रवेश किए के बाद परमेश्वर जो नियुक्त किए थे उस धर्म को उन लोग अनुकरण करना है कहकर कहा गया है। 9 वचन से लेकर 13वीं वचन के बीच 2 पर्वत के बारे में, गिरिजीम एबाल पहाड़, इन दोनों पहाड़ों में आशीष और श्राप के बारे में मर्म यानी गुप्त बातें। 14 से लेकर 26 वचन तक एबाल के पर्वत के ऊपर 12 शाप, ये शाप जो अनाज्ञाकारिता के व्यक्तियों के ऊपर ये आएगा कहकर कहे हैं। इस 27 अध्याय पूरा एक ही विषय है, बात मानना और बात ना मानना। बात माने तो आशीष, बात नहीं माने तो शाप। इस 27 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पहली वचन से लेकर बारी बारी से वचनों को ध्यान करते हुए उसका विवरण देखें। फिर इस्राएल के वृद्ध लोग समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी। देखिए यहाँ मूसा के साथ इस्राएलियों के वृद्ध लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं परमेश्वर ने। मूसा ही नहीं, मूसा के साथ इस्राएलियों के बड़े लोग, वृद्ध लोग भी, जो 12 गोत्र के लोग, 12 गोत्र के वृद्ध लोग सुलझाव के लिए जो भी आज्ञाएं देने जा रहे हैं उसमें मूसा ने और उस 12 गोत्र के वृद्ध लोगों को परमेश्वर ने इन्वॉल्व किए थे। इट इज़ लाइक ए पार्लियामेंट। हमें ये महसूस हो रहा है एक शासन सभा और पार्लियामेंट किस रीति से सारे बड़े लोग बैठकर विचार करके निर्णय लेते हैं, उसको पालन करना है कहकर जो कानून को ले आते हैं, उस प्रकार के बैठक ही उन लोगों के बीच में हुई कहकर मैं सोचता हूँ। मूसा ने एक नेता के रूप, बाकी लोग मेंबर्स के रूप में, सदस्य के रूप में, अपने भाषा में सरल रूप में कहना है तो एसोसिएशन एक्ट के हिसाब से कहे तो मोजेस चेयरमैन के रूप में, बाकी लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स के रूप में, इन सभी लोग जो लिए हैं निर्णय मिनट्स बुक में लिखे तो वो जनरल बॉडी, उस सदस्य सभी लोग पालन करना। इसी रीति से यहाँ भी मैंने याद कर रहा हूँ, पहली वचन में मूसा और उस वृद्ध लोग जो 12 गोत्र के इस्राएलियों की, उन लोगों को भी जोड़ने के वजह से इस्राएल के वृद्ध लोग समेत मूसा कहकर मैंने पढ़ा था। जब पढ़ रहे थे तभी हम लोग को समझ आ रहा होगा वृद्ध लोग समेत मूसा और इस्राएल की वृद्ध लोग कहकर कहे तो वो अलग बात है, लेकिन मूसा और वृद्ध लोगों के समेत कहकर ये बातें कह रहे हैं। ये बातें दोनों लोग मिलकर कहना है तो पहले उन लोग चर्चा किए होंगे। उन लोगों की सत्य संतत्व विधि को वो लोग जाने के बाद में ही उसको प्रजा को प्रमोट कर रहे हैं। वो उन लोग उसको जांच कर वो वचन परमेश्वर दिए हुए आज्ञाएं हैं, उसको धर्म के रूप में उन लोग कबूल किए हैं, उस आज्ञाओं को पालन करने के लिए कह रहे हैं। एक आज्ञा को कबूल नहीं किए तो उस आज्ञा को पालन करो कहकर नहीं कह सकता है। इसलिए मूसा और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उस आज्ञाओं को कबूल किए थे, अंगीकार किए थे, इसलिए उनके सारी प्रजा उसको अनुकरण करना है कहकर कह रहे हैं। जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबको मानना। यहाँ देखिए जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग प्लूरल नंबर में है। फिर इस्राएल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, इसमें प्लूरल नंबर, परंतु यहाँ वचन निकलते ही जितनी आज्ञाएं मैं आज कहकर लिखा है। ध्यान दिए तो ऊपर की बातों में तो
वहाँ बहुवचन दिखाई दे रहा है, लेकिन कहने वाले बात के पास मैं आज, इसका मतलब अकेले बात कर रहे हैं जैसे दिखाई दे रहा है। वही परमेश्वर की महानता है। जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबको मानना है। परमेश्वर ने मूसा से जो कहे हैं वो आज्ञाएं हैं ये। आज कहकर जो शब्द है टुडे, वो बाइबल में बहुत प्रामुख्य की शब्द है। बीता हुआ कल नहीं, आगे कल नहीं, आज कहकर शब्द विश्वासी का है। जिस दिन का बुराई उस दिन काफ़ी है कहकर बाइबल कह रही है। कल क्या होने जा रहा है आपको नहीं पता कहकर बाइबल कह रही है। बीता हुआ दिन काफ़ी है कहकर बाइबल कह रही है। बाइबल इज़ फॉर टुडे, नॉट फॉर yesterday and not for tomorrow. You have to obey today itself. You have to accept today itself. आज ही आप अंगीकार करना है, आज ही आप उसको अनुकरण भी करना है, आज ही आप अपने आज्ञाकारिता दिखाना है। मैंने कल से शुरू करूँगा कहकर कहे तो नहीं, अब ही, एट प्रेजेंट टेंस, आज ही, एट प्रेजेंट टेंस, प्रस्तुत काल में उसको आप अनुकरण करना है। जितने आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत प्रकार के अन्य प्रांत हैं, अन्य जगहें हैं, अन्य जातियाँ हैं, वहाँ कहीं भी ये आज्ञाएं नहीं हैं। ये परमेश्वर का धर्म है। आज्ञा परमेश्वर के जन निवास करने वाली आज्ञाएं हैं। इसलिए इस आज्ञाओं को आप अनुकरण करना है। और जब तुम यॉर्दान पार होके उस देश में पहुँचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, ये उन लोग अपने स्वयं अपने कमाया हुआ देश नहीं है। वो परमेश्वर यहोवा उन्हें देने वाली देश है। उन्हीं लोगों को क्यों दे रहे हैं? अब्राहम और उसके बाप दादों जो इस्राएलियों के, उन लोगों को वादा किए हैं परमेश्वर ने, आपको और आपके संतान को मैंने इस प्रांत को दूंगा कहकर, आपके संतान को मैंने इस देश को दूंगा कहकर कहे। सो तब अब्राहम के संतान जो इस्राएलियों, मतलब अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब के संतान 12 लोग हैं। उस 12 गोत्र के संतान मिस्र देश में वृद्धि होकर 6 लाख प्यादे के रूप में वापस बाहर आकर फिर उस जंगल मार्ग में 6 लाख प्यादे के रूप में फिर से वो लोग अवतार होकर जो बने थे नया पीढ़ी को ये बातें कह रहे हैं। तुझे परमेश्वर ही देने वाली देश है ये, इसलिए ये मेरा देश है, मैंने कमाया हूँ, मेरे वजह से हुआ है, मेरी स्वार्थ या मेरी निज भाग है कहकर कहने के लिए नहीं, ये दिया गया हुआ निज भाग है, ये दिया गया हुआ देश है। और जब तुम यॉर्दान पार होके उस देश में पहुँचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तू जाने पाए। देखिए यहाँ कितना सुंदर रूप में कहा गया है। यहोशू के काल में यह हुआ था। देखेंगे इसके विवरण को। जब तुम यॉर्दान पार होके उस देश में पहुँचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर छूना पोतना। ये मिस्र देश में भी इस प्रकार की जो रीति है। मिस्र देश के लोग, वो लोग मिस्र देश में इस्राएली लोग अभी तक रहकर निकले हुए स्थान था वो। उस स्थान में बड़े बड़े पत्थर के ऊपर छूना पोत कर बड़े बड़े अक्षर में कमांडमेंट्स लिखने का रीति
है। आज भी उस प्रकार की पत्थरों को आइडेंटिफाई किया हुआ दिखाई दे रहा है। ये मिस्र देश में जो रहा हुआ एंशियंट कल्चर ही है। यहाँ जो प्रभु याद दिला रहे हैं, तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा कहकर कहे थे, और दूसरी वचन में तेरे परमेश्वर यहोवा कहकर कहे हैं। दो विषय कहा गया है। एक आपके पूर्वजों का परमेश्वर, आज्ञा जो दिए है वो पूर्वजों को, इसलिए पूर्वजों का परमेश्वर कहे थे। प्रवेश करवाने तो इन्हीं लोगों को, इसलिए इन लोगों का परमेश्वर कहकर कहे हैं। क्या पहचाने हो? वादा जो दिए है वो पूर्वजों को है, इसलिए पूर्वजों का परमेश्वर है। प्रवेश करवाने वाले इन जनता को, इस नया पीढ़ी को भी वही परमेश्वर है। इसलिए अब्राहम, इसहाक, याकूब की परमेश्वर कहकर हमें निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय में अपने आप को मूसा से परिचय किए जैसे हमें देख सकते हैं। हमें पता है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तो जाने के बाद उस देश में बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर इस वचनों को लिखना है। विजिबली परमानेंटली रहे जैसा पत्थरों के ऊपर लिखना है कहकर कहे हैं। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यॉर्दान के पार होकर ये बाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना। यहोशू के ग्रंथ 8 अध्याय 30 वचन में, तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी। जैसे मूसा की व्यवस्था के पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए कहकर लिखा है। क्या आप ध्यान दे रहे हो? ये वो लोग पूरा किए थे। मूसा जो कहे थे यहोशू के काल में, वो लोग पूरा किए थे। ये बाल पहाड़ पर खड़ा करने के लिए कहे थे। ये बाल का मतलब, उसका अर्थ एक राशि, इसका मतलब बहुत से पत्थर एक जगह डाले तो किस रीति से एक ढेर बनेगा। मटेरियल थिंग्स एक जगह पे रखे तो आने वाली ढेर को एबाल कहते हैं। एबाल एक पर्वत का नाम है, उस पर्वत पे रखने के लिए कहा गया है। उसके बाद वेदी को बनाना है। उस वेदी जो बनाया जाता है वो औजारा ना लगना है, औजार ना चलाना है। उस वेदी के लिए अनगढ़े पत्थरों की बनाकर, अनगढ़ी पत्थर, इसका मतलब नेचुरली वो पत्थर आया हुआ रहना है। इसका मतलब परमेश्वर एक पर्पसली जिस स्टोन्स को नियमित कर लिए थे, उसी से निर्माण होना है, ना कि मैन मेड ऑल्टर नहीं होना है, गॉड मेड ऑल्टर होना है। मनुष्यों ने अपने हाथों से निर्माण किया हुआ ऑल्टर नहीं होना है। परमेश्वर सहज रूप में नियुक्त कर लिया हुआ पत्थरों को वहाँ इकट्ठा करके वहाँ वेदी बनाना है। इसलिए उस पत्थरों का सिलेक्शन मनुष्यों को वो मिला है। इसका मतलब अवेलेबिलिटी पे आया है कहकर कहे तो वो परमेश्वर नियुक्त किए हैं कहकर अर्थ है। इसलिए मनुष्य ने एक पत्थर को लेकर उसको औजार से ठीक करके जैसे उनके रूप में निकालना है, उस रूप में बनाना नहीं। परमेश्वर जो निर्माण कर लिए थे उस पत्थरों को औजार जो ना लगा जैसे जो पत्थर होते हैं उससे बनाना है। निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय 24 से लेकर 26 के बीच ये वचनों को परमेश्वर के दास मूसा पहले से ही बता के रखे हैं। मिट्टी वाली वेदी को बनाने के लिए कहा गया है। अगर पत्थरों से वेदी बनाना है तो जो निकला है उसी पत्थरों से बनाने के लिए कहा गया है। अगर औजार लगे तो वो अपवित्र होगा कहकर कहा गया है। वेदी परमेश्वर ने एक प्रत्येक रूप में बना लिए हैं, इसलिए उस वेदी को मनुष्य की हाथ से और
एक्स्ट्रा बनाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए उस वेदी को जो औजार ना लगा हुआ पत्थर को ही लेकर बनाने के लिए कहा गया है। और उसके बाद उस वेदी पे अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना और वही मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना। वेदी के पास दो विषय कहा गया है। एक होम बलि। होम बलि का मतलब धन्यवाद की देने वाली बलि। होम बलि का मतलब धन्यवाद से जो दे रहे हैं वो बलि को होम बलि कहते हैं। उसके बाद जो मेल बलि है परमेश्वर से मेल मिलाने वाली बलि है। परमेश्वर से मेल मनुष्यों से आराधना परमेश्वर को। उस होम बलि परमेश्वर को देते वक्त वो एक सुंदर खुशबू के रूप में परमेश्वर स्वीकार करने वाली बलि है। वो परमेश्वर के सम्मुख उस मेल बलि परमेश्वर से मेल लेकर आई है कहकर दिखाने वाली बलि है। इसलिए ये जो दो बलियों को जब हम लोग पालन करेंगे, परमेश्वर से जो मेल को अनुभव किया हुआ, परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के विषय में बलि चढ़ाकर वो आनंद होता है। इसलिए आप आनंद करना है तो ये दोनों बलियों को चढ़ाकर करने वाली अनुभव आपके अंदर आनी चाहिए। आप परमेश्वर से मेल करने का मतलब पाप की क्षमा। बिना पाप की क्षमा होकर कोई भी परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता। इसलिए पाप की क्षमा को पाकर परमेश्वर से मेल खाए के बाद में आराधना करने की मन आपको आएगा। ये हमें कभी भी भूलना नहीं। 8वीं वचन, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। इस व्यवस्था के संबंधित वचनों को 10 कमांडमेंट्स पत्थरों के ऊपर लिखना है। और फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा। ध्यान दीजिए, हम लोग शुरुआत की पहली वचन में पूर्वजों के बारे में यानी वृद्ध के बारे में बात किए थे। मूसा के साथ वृद्ध लोगों की आज्ञाओं के बारे में कहा गया है। यहाँ आते ही लेवी याजकों को जोड़े थे मूसा के साथ। वृद्ध लोग का मतलब 12 गोत्र की हेड्स है। यहाँ आते ही 12 गोत्र के वृद्ध लोगों को नहीं लिया गया है। ओनली लेवाइट्स में याजक लोगों को लिया गया है। क्यों कहकर पूछे तो याजक लोग लेवी के गोत्र के हैं। लेवी गोत्र स्पेशल गोत्र है, परमेश्वर की एक प्रत्येक गोत्र है। इसका मतलब 12 गोत्र की जेठ पुत्र के संथी परमेश्वर अंगीकार किया हुआ जो परमेश्वर चुना हुआ गोत्र है कि लेवी गोत्र। इसलिए ये जो लेवी गोत्र क्या करने जा रही है कहकर पूछे तो प्रोफेस करने जा रहा है, बोलने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, आशीष की बातें कहने जा रहे हैं, शाप की वचनों को कहने जा रहे हैं। तब क्या होनी चाहिए? इस्राएल के 12 गोत्रों में 6 लोग एक तरफ यानी गिरिजीम जो आशीष की ओर 6 लोग, एबाल जो शाप की वचन की ओर 6 लोग। मैं एक बार कहूँगा उस 12 गोत्र की बांटना किस रूप से है। लीवा राहेल की संतान 8 लोग थे। लीवा और राहेल की संतान 8 लोग, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ, बिन्यामीन, जबूलून। इन लोगों ने याकूब की जो पत्नियां लिया और राहेल को 8 लोग संतान थे। परंतु इस 8 लोग में 2 लोगों को हटा दिए गया है। एक रूबेन जो पहला उठा था और जबूलून आखिरी वाला था। पहला वाला और आखिरी वाला को हटाकर जो आशीषमय की पहाड़ जो गिरिजिम के ऊपर 6 गोत्र की जो जन उस पर्वत के ऊपर आने के लिए कहा गया। शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, यूसुफ, बिन्यामीन, ये गिरिजिम
पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। एबाल के पहाड़ पर रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नफ्तली एबाल पहाड़ पर, ये लोग एबाल पर्वत पर आना है। अब ये जो आगे आगे जो पर्वत पहाड़, गेरिजिम पहाड़ पर और एबाल पहाड़ पर, एक पहाड़ पे 6 लोग, एक पहाड़ पे 6 लोग आमने सामने खड़े हुए के बाद बीच में न्यूट्रल के रूप में रहकर ये लेवी गोत्र के याजक लोग बात करेंगे। ये लेवी गोत्र के याजक लोग न्यूट्रल के रूप में रहकर बात करेंगे। इन लोग अनाउंस करेंगे। जब ये लोग अनाउंस किए तो उस आशीष के पहाड़ के रूप में जो गेरिजिम है, तो उस 6 गोत्र के लोग जो खड़े हैं वो लोग आमेन कहना है। श्राप को एबाल पर्वत के ऊपर जो 6 गोत्र के लोग आमेन कहकर कहना है। इसीलिए यहाँ याजक लोगों को इकट्ठा किए हैं, कहकर परमेश्वर के नाम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ। 9वीं वचन, फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा, इस्राएलियों से ये भी कहा कहकर नहीं लिखा है, सब इस्राएलियों से यह भी कहा कहकर लिखा है। बाइबल इज सो स्पेसिफिक व्हेन वी कम्युनिकेटिंग द ट्रूथ्स। सत्य को कहते वक्त बाइबल हमेशा बहुत विवरणात्मक रहेगा, लॉजिकली रहेगा। क्या समझ रहे हो? इसलिए इस्राएलियों को कहकर कहे तो, एक गोत्र को कहे तो या 4 गोत्रों को कहे तो इस्राएलियों को कहकर कह सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं, सब इस्राएलियों से कहे थे। इसका मतलब एक व्यक्ति भी इस अद्भुत रूप की समाचार ना पता चल के नहीं रहना है। इट इज़ एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न अबाउट द ब्लेसिंग एंड द कर्स वेरी क्लियरली। बहुत स्पष्ट रूप में आशीष और शाप को हर एक इस्राएलियों ने निश्चय सीखना है, जानना है कहकर इसमें हमें दिखाई दे रही है। हे इस्राएल, चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है। इसलिए आज के दिन कहकर क्यों कहे? आज के दिन कहकर क्यों कह रहे हैं? यस, आज के दिन कहकर क्यों कहे हैं? इसलिए कि दे कम इनटू द एग्रीमेंट ऑफ गॉड। उस कंडीशनल एग्रीमेंट को इन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंडीशनल एग्रीमेंट को। इसी को तो 26 अध्याय में 16 वचन से लेकर 19 वचन तक इस विधियों और नियमों को मानने के लिए परमेश्वर आज्ञा देता है कहकर, मैंने इन सब को पालन करूँगा कहकर परमेश्वर को वादा किए हैं। आपने कहकर कहे थे। यस, परमेश्वर को इस्राएल ने एग्रीमेंट दिए थे और इस्राएल को परमेश्वर एग्रीमेंट दिए थे। आप हमारे परमेश्वर कहकर वो लोग कहे तो परमेश्वर आप मेरे जन है कहकर कहे थे। इसलिए यहाँ है इस्राएल, चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है कहे थे। इसका मतलब इससे पहले से ही यीशु मसीह परमेश्वर को वो लोग जानते हैं, इससे पहले से ही परमेश्वर भी उनको जानते हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट को जो आए थे वो उसी दिन है। इसलिए आज कहकर कह रहे हैं, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है। यहोवा की प्रजा हो गया है, अपनी खुद की प्रजा हो गए हैं परमेश्वर के। When you made an agreement with God, you became the children of the people of God. क्या आप लोग देख रहे हो ना? मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। एक पुरुष और एक स्त्री बहुत काल से एक दूसरे जानकारी पे रहे तो भी, एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे को बहुत दिन पहले से ही जानते हैं तो भी, उन लोगों का विवाह जब हुआ था तब एक दूसरे के होते हैं, वो अपने खुद के होते हैं, उससे पहले नहीं होगा। जानना अलग होता है, संबंध और सहवास संगति अलग है, लेकिन पति और पत्नी के रूप में रहना अलग है। कुछ काल पहले परमेश्वर है और इज़राइल
प्रजा भी है, लेकिन एग्रीमेंट के वजह से प्रजा परमेश्वर का और परमेश्वर प्रजा के आए। सो तब उस दिन आप लोग परमेश्वर के प्रजा हो गए हैं कहकर बताया जा रहा है। योर एग्रीमेंट इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए आपको बाइबल पता होगा, कई बार सुसमाचार सुने होंगे, कई बार, लेकिन उसे आप जब रेस्पॉन्ड हुआ हुआ दिन आप परमेश्वर के संतान होंगे। आपको बहुत दिन पहले से सुसमाचार पता होंगे का, लेकिन उस सुसमाचार को मैंने यकीन कर रहा हूँ कहकर हृदय में विश्वास करके बहुत खुलेआम गवाही दिए। सो दिन आप बचाए हुए यानी उद्धार को पाया हुआ दिन होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी एक्सप्लेन हो रहा है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। मुझे यहाँ विवाह की संबंधित प्रमाण याद आ रहा है। आप यहोवा की प्रजा हो गए हैं, इसलिए आप प्रभु के हो गए हैं, इसलिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर द वाइफ ऑफ दिस मैन। जिस रीति से विवाह को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसको बड़ाई करने के लिए जब आज्ञा देते हैं, जब उस विषय को अंगीकार करते हैं पत्नी के रूप में, वो लोग नया जीवन को आरंभ किए। सो तब वो उस व्यक्ति को आधीन होना है, आधीन होगी। उसी रीति से यहाँ भी कह रहे हैं कि इसलिए आप अपने विवाह में उसको पति के रूप में स्वीकार किए हैं, इसलिए उनकी बात मानना है और वो जो आज्ञा देते हैं उस विधि तुझे जो सुनाता है उनको पालन करना है। यू मस्ट फॉलो ऑफ योर हेड गॉड। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह को आपके हृदय दिए के बाद उनके हृदय के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, ना कि आपके हृदय के हिसाब से आप नहीं चलना है, ना कि आपके हृदय के अनुसार। यीशु मसीह को हृदय दे दिए के बाद उनके बात के अनुसार चलना है, ना कि आपके बात के अनुसार। जब आप उनकी बात के अनुसार उनकी मार्ग में आप चलेंगे, वो आपको अनंत जीवन की राज्य में ले जाते वक्त आप खुश रहेंगे। इसलिए यहाँ भी उसी प्रकार की बातें कहा जा रहा है। 11वें वचन में पढ़ रहा हूँ। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यॉर्दान पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिराजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। देखिए, यहाँ हम लोग 6 गोत्र को देख सकते हैं। एक शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ, बिन्यामीन। जब इस 6 गोत्र को उस गिरिजिम पहाड़ पर खड़े होने के लिए कहा गया है, एबाल पहाड़ के बारे में कहते हुए कहते हैं 13 वचन से 13वीं आयत, रूबेन, गाद, आशेर, जेबुलून, दान और नफ्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेवियाँ लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार कर कहे, शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या डलवा कर निराले स्थान में स्थापना करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहे आमीन। ध्यान दीजिए, उस 15वीं आयत में ही उस 10 आज्ञाओं में 4 आज्ञाएं कवर कर दिए थे। 10 आज्ञाओं में पहले 4 आज्ञाएं परमेश्वर की और मनुष्य की संबंधित है। परमेश्वर की और मनुष्य की संबंधित विषय हैं ये आज्ञाएं। क्या है वो? मुझे छोड़ कोई परमेश्वर तुझे नहीं रहना, कोई मूरत को नहीं बनाना, यहोवा के नाम को व्यर्थ रूप में इस्तेमाल नहीं करना, विश्राम दिन को निश्चय पालन करना है, पवित्र रूप में पालन करना। ये 4 आज्ञाएं परमेश्वर की संबंधित हैं। इसलिए यहाँ एक ही वचन में आप देखिए,
उस शिल्पकार ने उस मूर्ति को कारीगर से खुदवाकर क्यों खुदवाकर ऐसे कारीगर से किया है? क्यों डलवा डलवा कर निराले स्थान में स्थापना किए हैं? क्योंकि वो दूसरा परमेश्वर है, मूर्त है। परमेश्वर के नाम को छोड़ देना, परमेश्वर जो दिए हैं उस आज्ञा विश्राम दिन को पालन ना करना, इस चार आज्ञाओं को इस वचन में कवर किए हैं। उसके बाद 16वीं वचन में शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। निर्गमन के पुस्तक 21:15, लाइव व्यवस्था के पुस्तक 29, व्यवस्था विवरण के पुस्तक 21 का 18, एहेजकेल के पुस्तक 22 का 7वीं आयत। इसमें माता पिता को कोई तुच्छ जाने तो मिलने वाली सजा को हम इस जगहों में देख सकते हैं। चाहे माता या पिता को तुच्छ जानता है वो शापित होता है। यस, हर एक व्यक्ति आपको जानना चाहिए। अब माता पिता को जो कहा गया हुआ आज्ञाओं को एफिसियों के पत्री 6 अध्याय की पहली आयत में कहते हैं, छोटे बच्चों आपके माता पिता के अधीन रहिए। ये वादाओं के जो आज्ञाओं में जुड़ा हुआ आज्ञाओं में पहला आज्ञा है। कहकर कहते हैं परमेश्वर आपका सृजनहारा है, माता पिता आपका जन्म दिए हैं, इसलिए आप उनके शरीर में से निकले हैं, इसलिए उन लोगों को प्रामुख्य के रूप में आदर सम्मान करना है। वही यहाँ 16 वचन में कहा गया है। ये मनुष्य को और मनुष्यों के बीच में प्रामुख्य है। तो 17 से लेकर 25 के बीच वचन में 12 शाप 12 कर्सेस दिया गया है। शापित हो वह जो किसी दूसरी की सीमा को हटाए, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो परदेशी अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहे आमीन। क्या ध्यान दे रहे हो? आमीन का अर्थ क्या होता है पता है? आमीन का मतलब ऐसा ही हो कहकर अर्थ, इसका मतलब आमीन कहकर कहने वाला कबूल कर रहा है। क्या कहकर अंगीकार कर रहा है? दूसरे की सीमा को हटाए तो शाप, अंधे को मार्ग से भटका दे तो शाप, परदेशी अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े तो शाप। शापित हो वह जो परदेशी अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता को ओढ़ना उघाड़ता है, तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु के कुकर्म करे, तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपने बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली से कुकर्म करे, तब सब लोग कहे आमीन। आता तो ये रिश्ते। शापित हो वह जो अपने सास के संग कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी को चिप कर मारे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मारे डालने के लिए दंड ले, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तो सब लोग कहें आमीन। ये सब मनुष्य के संबंध को याद दिला रही है। मनुष्य को मनुष्य के बीच में रहा हुआ संबंध, सामाजिक संबंध को याद दिला रही है। शारीरिक पवित्रता के बारे में याद दिला रही है। आर्थिक संबंधित सच्चाई जो है सो है के स्वभाव को दर्शाती है। इंटीग्रिटी हृदय में जो रहा हुआ सच्चाई को याद दिलाती है। पाप के वजह से होने वाली क्रिमिनलिटी जो सच्चाई को ये याद दिला रही है। क्या ध्यान दे रहे हैं? हाँ, ये पढ़ते वक्त परमेश्वर की कितना धर्म है उसके बारे में हमको समझ आता है। परमेश्वर कितना धर्मी है वो समझ में आता है। आज के समाज में ये टीचिंग परफेक्ट टीचिंग है। ये समाज में जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरे की सीमा को हटाना मतलब सिविल झगड़ाएं नहीं रहेगा। अंधे का मार्ग को बटाना, इसका मतलब
भटकाना। अंधे का मार्ग भटकाना ये क्या है? इससे भी बहुत बुराई और क्या रहेगा। अंधा को पहले से ही उसको मार्ग नहीं पता, उसको मार्ग से भटकाना कितना बुराई बात है। एक्सप्लॉयटेशन, अंधा ही तो है, क्या कर पाएगा कहकर वो हमें पहचान नहीं पाएगा ना। परदेशी को, अनाथ को, विधवा को न्याय बिगाड़ने। इनजस्टिस, इनजस्टिस क्रोध, इनजस्टिस शाप। जो लोग इनजस्टिस करते हैं उनके ऊपर श्राप आएगा। विधवाओं के घर निंगले जैसे रहने वाले हैं लोग। जो माता पिता नहीं रहते हैं, अनाथ, उन लोगों को दास के रूप में उठाए हुए लोग हैं। जो परदेशी के रूप में रहते हैं, एक्सप्लॉइट करके लेबर करवा लिए हुए लोग हैं, उस प्रकार के सब लोगों को श्राप कहकर कहा गया है। एक धर्मी को, एक धर्म को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। पिता की पत्नी से सोने वाला शापित है, कुकर्म है, किया हुआ है। पिता के बेटी से जो कुकर्म करता है शापित है। जो बेटी का कुकर्म करता है वो शापित है। माँ की बेटी से कुकर्म करता है वो भी शापित है। What डेंजरस आर दिस, कितने भयानक पाप है ये। धर्मी के संबंधित संसार को उत्तेजित किए हैं। अपवित्र और शारीरिक, जो लैंगिक का अपवित्र संबंध को खंडन किए थे। शापित वो जो किसी को चिप कर मारे, तो जो आमने सामने झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए जो करते हैं वो अलग बात है, लेकिन चिपकर प्लान करके उसके ऊपर योजना बनाकर चिपके मारे तो वो श्राप है। निर्दोष को मार डालना, निर्दोष की प्राण को निकालना, अगर दोषी को प्राण निकालना वो सज़ा सरकार तौर से वो अलग बात है। निर्दोष का मार डालना, दानियल के पास वही तो हुई थी ना। निर्दोष के मार डालने के लिए योजना बनाए थे ना। सिंह के मांद में उन लोगों को डाला गया था ना। और दंड लेंगे तो भी शाप है, यानी घूस। सरकार हॉस्पिटल्स में, सरकार कार्यालय में, सरकार संबंधित असेंबलीज में, हर एक जगह ये बोर्ड दिखाई देती है, घूस लेना अपराध है कहकर। लेकिन घूस लेने का काम सब वहीं होता है। घूस लेने अपराध है कहकर जो बोर्ड रखता है, उसी बोर्ड के नीचे घूस लेने वाले जो तैयार हैं आज के ज़माने में 99% दिखाई देते हैं। घूस ना देना एक आश्चर्य काम है। घूस देना रिवाजल के रूप में बदल गया है। इस बुरे दिनों में हम लोग जी रहे हैं। बी केयरफुल, सावधान। घूस के बारे में परमेश्वर बहुत भयंकर श्राप है कहकर कह रहे हैं। घूसदार के संतान नाश होना हम लोग देखे हैं। घूस लेने के व्यक्ति लोग बीमार होकर मरने का स्थिति हम देखे हैं। आप लोग कह सकते हैं कि घूस लेने वाले बहुत बढ़िया से हैं कहकर, लेकिन आग की भट्टी में वो लोग बचेंगे नहीं। मेरे प्रिय स्नेहित लोग, मेरे प्रिय मित्र लोग, परमेश्वर के न्याय के दिन जो घूस लेने वाला बचेगा नहीं, व्यभिचार नहीं बचेगा, और अन्याय किया हुआ व्यक्ति बचेगा नहीं। अन्याय किया हुआ व्यक्ति बचेगा नहीं। जो आपका नहीं है उसको चाहने के लिए अगर कोशिश किए तो वो शाप है, शाप का कारण होगा। बहुत से लोग अपना जो नहीं है उसके लिए दौड़ रहे हैं, वो उन लोगों को नष्ट ही है, कोई प्रयोजन नहीं है। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहे आमीन। जो वचन को मानकर चलेगा तो आशीष, नहीं मानकर चले तो शाप। ये धर्म है, इसको अनुकरण करना एक धर्म है। ये उन लोगों को कानून के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में दिया गया है। हमें भी पीनल कोड रहता है, इंडियन पीनल कोड है, हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन है। इस दोनों को उल्टे में कोई भी काम किए तो सजा रहेगा। इसलिए इस्राएलियों को परमेश्वर धर्म को सिखाए थे। 27 अध्याय में, 28 अध्याय में आशीष कम है, शाप ज़्यादा है। 27 और 28 अध्यायों में
124 शाप लिखा गया है। इसलिए ये हमारे जीवन में ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी अध्याय है। ये साधारण तौर से मसीह वाले इस 2 अध्यायों को लापरवाह करते हैं, परंतु इसको रटने के अध्याय कहकर मैं कहता हूँ। क्यों? पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, सिखाने वाली अध्याय इस 2 अध्यायों से बढ़कर क्या है। 27वें अध्याय यहाँ ख़त्म कर लिए हैं। 28 अध्याय में बाकी विषय को ध्यान करेंगे। 27 अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।